Everyone, myself Dr. Dipesh recently cleared FMG JN 2024 in my very first attempt. So this video is basically for upcoming FMGs जो भी अब आने वाला FMG देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, देन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होगा कि जैसी प्रिपरेशन आपकी चल रही है, यदि अच्छी चल रही है, देन कीप विद इट। आप जैसा चल रहा है वैसा उसको चलते रहे, कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जितने ज़्यादा PYQ MCQ जितना सॉल्व कर सकते हैं, GT दे सकते हैं रेगुलरली टिल द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप ये सारी चीज़ें करते रहिए। बीच में अब कुछ समय रह रहा है, तो अब देखो वो टाइम नहीं है कि अब हम थोड़े दिन का रेस्ट ले लें या फिर गैप ले लें किसी भी चीज़ को लेके। अब हमको नेगेटिव नहीं सोचना है, अब हमको एग्जाम निकालना है। सेकंड, वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि हमने पढ़ाई तो करी है बट पता नहीं एग्जाम में क्लियर होगा, एग्जाम कैसा जाएगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। तो जो इस फेज़ के अंदर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो भी प्रायर सोर्स है उस सोर्स के साथ आप रिलाई कीजिए। स्टिक टू वन सोर्स ओनली। इधर उधर भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जैसे आपका एग्जाम पास आएगा वैसे ही यूट्यूब पे बहुत सारी चैनलों पे बहुत सारी अलग अलग वीडियोस आने लगेंगी, तो आप लोगों को लगेगा एंड दे विल क्लेम लाइक कि इसमें से 100% क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें तो 90% आ जाएंगे। तो देखो उनको देख के प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। हम लोगों को लगता है कि ये बहुत छोटा कंटेंट है, लाइक 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो है एंड इन दैट वी कैन लाइक कंप्लीट होल सब्जेक्ट। इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपने जो पढ़ा हुआ है, अगर आपने RR पढ़ा है देन RR, अगर आपने मेन पढ़ा है देन मेन, जस्ट आप उसी को रिवाइज कीजिए टिल एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता टिल द एग्जाम, आप जस्ट उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़िए, MCQ कीजिए, PYQ कीजिए, जो आप शुरू से करते आ रहे हैं। बीच में कोई भी नया सोर्स, कुछ भी नया उठाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो हो, चाहे इंस्टाग्राम पे कोई अलग चीज़ हो। उनको देख के बिल्कुल भी अपने मन में फोमो क्रिएट मत कीजिए कि यदि आपने ये नहीं पढ़ा या फिर ये वीडियो नहीं देखी, बिकॉज बहुत सारी वीडियो में ऐसा होता है कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो फिर आप एग्जाम देना जाना आपका व्यर्थ है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपकी प्रिपरेशन आपके सोर्स से बहुत अच्छी है देन जस्ट स्टिक टू इट, कीप रिवाइजिंग, कीप सॉल्विंग PYQs। आपका एग्जाम 110% क्लियर होगा ही होगा। एंड सेकेंडली, आपको एग्ज़ाम के कुछ समय पहले ऐसा लगने लगेगा कि अब पता नहीं एग्ज़ाम हो सकता है क्लियर भी हो सकता है नहीं भी हो, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अब हमें प्रिपरेशन करनी छोड़ देनी चाहिए। अगर हमारे अच्छे मार्क्स GTs में नहीं आ रहे या फिर हमको नहीं लग रहा कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, आप सोचेंगे कि नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी करना बेस्ट रहेगा, बट दैट्स नॉट गुड थिंग टू डू। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है जब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है जिन लोगों ने पहले कभी पढ़ाई नहीं भी की है बट लास्ट के 6 मंथ के अंदर या 5 मंथ के अंदर उन्होंने यदि बहुत तरीके से कंसिस्टेंटली यदि पढ़ाई की है एग्ज़ाम तक, तो उनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। और जिन बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी कॉलेज डेज के अंदर बट यहाँ पे आके इन 5-6 महीनों के अंदर यदि वो थोड़े भी रिलैक्स करे हैं या थोड़ा चिल हो गए, फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, देन दे हैवंट क्लियर द एग्जाम। सो दिस इज पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। सो प्लीज़ जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर स्टिक रहिए। PYQ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ कीजिए। FMG के PYQ यदि हो गए देन गो विद नीट PG PYQ। रिसेंटली कंडक्टेड एम्स का PYQ जो NICT होता है उसका PYQs कीजिए। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर FMG एग्जाम। इट्स नॉट सो हार्ड, इसलिए उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश मत कीजिए एंड फोमो में बिल्कुल भी मत पढ़िए। दैट वाज इट गाइज, सो थैंक यू।